Hello children, this is class 3 English. Today we will revise of chapter 11 Folk Tales from India's another story, The Clever Minister. Once there was a king called Abhik. He wanted to rule over the world. He fought many battles. The king he defeated were killed. King Abhik's soldiers stole money and food. They set fire to villages and towns. एक समय की बात है, अभीक नाम का एक राजा था। वह चाहता था कि पूरे विश्व में उसका शासन चले। उसने बहुत सारे युद्ध किए। उन राजाओं को वो मार देता था जिन्हें वो युद्ध में हरा देता था, और अभीक के सिपाही उन लोगों का पैसा और खाना चुरा लेता था, और वे लोग उन लोगों के गांव और शहरों को आग लगा देता था। One of King Abhik's ministers, Raj, wanted to stop him. If Raj asked the king to stop, the king would punish him. Raj had to find another way. राजा अभीक के मंत्रियों में से एक मंत्री राज था जो राजा को रोकना चाहता था। अगर राज राजा को युद्ध करने से रोकता तो राजा उसे दंड देता। राज को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। One day, Raj said to the king, "Your Majesty, a woman living near a Narmada river knows the language of the birds. I want to learn it." एक दिन राज ने राजा से कहा, महाराज, नर्मदा नदी के पास एक औरत रहती है जो चिड़ियों की भाषा जानती है। मैं इसे सीखना चाहता हूँ। The king said, "Excellent. That would be very useful, Raj. You may go." राजा ने राज को कहा, बहुत अच्छी बात है, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, तुम जा सकते हो। राज left. He had lied to the king. No one knew the language of the birds. He spent a few months at home. When he returned to the court, King Abhik said, "Welcome, minister. Can you talk like a bird now? Ha ha." राज चला गया। राज ने राजा से झूठ बोला। कोई भी इंसान चिड़ियों की भाषा नहीं जानता था। वह कुछ महीने अपने घर में बिताया, और जब वो वापस आया राजा के दरबार में तो राजा ने उसका स्वागत किया, और राजा ने हंसकर बोला, क्या तुम अब चिड़ियों की तरह बात कर सकते हो? राज रिप्लाइड, "थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी, योर मैजेस्टी. I cannot talk a bird, but I can understand what words said to each other." राज ने उत्तर दिया, मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद है महाराज। मैं एक चिड़िया की तरह तो नहीं बोल सकता, पर मैं समझ सकता हूँ कि दो चिड़िया आपस में एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। The king wanted to test Raj. He said, "Come with me to the garden." The king and Raj reached the garden. They saw many birds. The king pointed to two crows and said, "Tell me what those crows are saying to each other." राजा मंत्री राज की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने कहा, मेरे साथ बगीचे में चलो। राजा और राज बगीचे में पहुँचे। उन लोगों ने बहुत सारे चिड़ियों को देखा। राजा ने दो कौवों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब मुझे बताओ कि ये दो कौवा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। Raj listened to the crows for a few minutes. Then he said, "Your Majesty, these crows are friends. The crow to the right is from our kingdom. The one on the left, they want to give Diwali gifts to each other." राज कुछ देर कौ की बातें सुना, फिर उसने कहा, महाराज, ये कौवे दोस्त है। जो कौवा दाहिनी तरफ है ये हमारे राज्य का है, और जो बाएं तरफ है वो दूसरे राज्य से आया है। वे लोग आपस में एक दूसरे को दिवाली का
उपहार देना चाहते हैं। द क्रोज फ्रॉम द अदर किंगडम इज सॉरी, ऑल ही हैज़ टू गिव एज ए गिफ्ट इज अ पीस ऑफ ब्रेड। द क्रो फ्रॉम आवर किंगडम इज praising you. He says that he can give 100 burning villages. He laughing at his friend. जो दूसरे राज का कौवा है वो सॉरी बोल रहा है क्योंकि उसके पास एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा है, और जो हमारे राज्य से का है वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि हमारे राज्य का राजा जो वो तुमको जलता हुआ 100 गांव दे सकता है, और बोलकर हंसने लगता है अपने दोस्त पर। किंग अभिक फेल्ट ashamed. Then he said, I have been cruel. From now on, I will look after the people of this kingdom. I will not fight battles again unless someone attacked our kingdom. I will not burn villages or kill people. Raj cheered, Long live the king, long live King Abhik. राजा अभीक को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसने कहा, मैं बहुत निर्दयी हो गया था, अब मैं राज्य के लोगों की देखभाल करूँगा। अब मैं फिर युद्ध नहीं करूँगा जब तक हमारे राज्य पर कोई हमला ना करे। मैं अब गाँव को नहीं जलाऊँगा और ना ही लोगों को मारूँगा। राज ने खुशी से कहा, महाराज की जय हो, महाराज अभीक की जय हो। That's okay children, that's all for today. Thank you.